आज है सावन का लास्ट सोमवार, तो यहाँ पर मैंने पूजा कर दी है, बेलपत्र चढ़ा दिए भगवान जी पे। और ये वाली राखी मैं गणेश जी के लिए लेकर आई थी। कितनी सुंदर राखी है। और ऑब्वियसली मेरा फास्ट है, तो मैंने फास्ट का ये खाना बना लिया है, मतलब साबूदाने की पकौड़ी। और यहाँ पर मैं अपने रूम की थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही थी। ये मेरा गेस्ट रूम है, इसमें मैंने फ्लावर ठीक कर दी। हेलो एवरीवन, हैप्पी राखी टू ऑल ऑफ यू। आज है राखी और आप सभी लोगों को राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन आज राखी का जो मुहूर्त होता है वो बड़ा मतलब लेट, कुछ 2 o'clock समथिंग। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे साहब और मेरा बेटा गया है जयपुर, तो वो तो वहां पर गए। लेकिन जिनके यहाँ गया है ना जयपुर, जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनकी राखी एक्चुअली यहाँ पर आ चुकी है और उनका लेटर अभी मैं वो राखी बांध लूंगी। एंड वो लोग वहां पर गए हैं तो दूसरी राखी बांधेंगे। और एक्चुअली मेरा भी प्रोग्राम था, मतलब यहाँ से जाने का। मेरा भाई आने वाला था और मैं उसके साथ जाती अपने होम टाउन, लेकिन वहां पर नहीं जा पाई किसी वजह से, क्योंकि मुझे था वहां पर बैंक का काम। गांव से वो आ जाएंगे, लेकिन उनका भी आज जो है ना ऑफिस था, क्योंकि मतलब ऑफिस है, क्योंकि आज उनकी कोई खास मीटिंग है, पता नहीं क्या, जो कि उनको जाना पड़ा और वो यहाँ पर नहीं आ पाए। तो उनकी राखी यहाँ पर रखी हुई है। और बाकी का फिर ये हुआ कि उनको बोल दिया कि आप अपनी भाई राखी खरीद लेना और बांध लेना। तो ऐसा कई बार हो चुका है कि मैं अपने भाई को बोलती हूँ कि राखी खरीद लेना और बांध लेना, मेरी राखी जो होती है ना वो रखी रह जाती है। तो बस बाकी का मेरे जो कजिन ब्रदर हैं उनकी राखी पहुंच चुकी है लखनऊ, वो टाइम से पहुंच गई। और अब की बार मैं ऐसा किया करूंगी, क्योंकि गुड़गांव यहाँ पर पास में पड़ता है, तो मतलब 1 घंटे का डिस्टेंस है। तो ये लगता है कि या तो वो आ जाएंगे या हम चले जाएंगे, लेकिन अक्सर करके ऐसा हो जाता है, ना वो आ पाते हैं और ना ही मैं जा पाती हूँ। तो आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर ये देखो राखी रखी हुई है, दीदी की आ चुकी है। जो एक्चुअली मेरे साहब की 5 बहनें हैं ना, तो मेरी 5 सिस्टर इन लॉ हैं, तो उस हिसाब से ना वो कई सारी राखी आती है मेरे लिए। ये देखो कितने सुंदर सुंदर कलर हैं, ये ऑरेंज कलर, एंड ये इन लोगों की हुई, ये भी चूड़ा राखी है, ये देखो। तो ये इस तरह से आती है। और यहाँ पर इसके अंदर आई थी, और इसके अंदर लेटर है जो उन्होंने लिखा है, एक मेरी सिस्टर इन लॉ का, और एक ये लेटर आहान के लिए है, शुभितोषी दीदी का, उनका मतलब आहान की जो सिस्टर है शुभितोषी, तो उनका लेटर है ये राखी गणेश जी की है। तो कितनी सुंदर प्यारी सी राखी मैं गणेश जी के लिए लेकर आई थी। तो बस ये राखी मुझे गणेश जी को बांधनी है। और ये देखो, आप देख सकते हो, ये मैंने आज क्योंकि फास्ट है तो मैंने कुछ ऐसे मिठाई नहीं निकाली है, ये निकाला है ऐसे। बाहर आपको दिखा देते हैं गाइस, बहुत कस के, ये देख सकते हो आप, बारिश हो रही है बाहर, तूफान आया हुआ है, मतलब आंधी के साथ बारिश आई हुई है जैसे। सो गाइज, आप लोगों को बता देते हैं कि कल मैंने व्लॉग में कहा था आहान का फोन आया था, और उस समय रात के 12 बजे थे। और ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने गैस कर लिया होगा कि भाई रात के 12 बजे फोन क्यों आता है। रात के 12 बजे फोन इसलिए आता है कि जब कभी आपको किसी का बर्थडे होता है और बर्थडे विश करना होता है, तो आप रात को 12 बजे कर देते हो। तो बस मेरे बेटे ने मुझे रात को 12 बजे फोन किया, मॉम विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। मुझे बहुत खुशी हुई आहान जब भी मुझे बर्थडे विश करता है। और अब तो ऐसा होने लगा है गाइस कि मुझे अपने बर्थडे के बारे में मतलब याद ही नहीं रहता है। मैं इतने सारे कामों में मेरा दिमाग रहता है, मतलब याद ऐसे होता है कि हाँ ये मेरा बर्थडे मंथ है और अब आने वाला है, मगर मैं भूलने लग गई हूँ। सचमुच गाइस, ये कोई मतलब कहने वाली बात नहीं है, सचमुच में भूलने लग गई हूँ। एंड जब उसने फोन किया, मैं रात को मतलब सो गई थी अपना काम करके, और बहुत थक गई थी, तो इसलिए मैं जल्दी क्या मतलब कुछ 11 साढ़े 11 के करीब ना मैं काम खत्म करके और सो गई थी। और मुझे लगता है कि मेरा बेटा मुझे विश कर रहा है, तो मुझे कई बार ना बहुत प्राउड होता है, और कि मैं एक प्यार से बेटे की मॉम हूँ।
और फिर मैंने बस उसके लिए कुछ प्रेयर की। मेरी आंख खुल गई क्योंकि उसने मुझे फ़ोन किया रात को 12 बजे। फिर मैंने भगवान के दर्शन किए, मंदिर की, अपने मंदिर की मतलब लाइट ऑन की, एंड लाइट ऑन करके फिर भगवान जी को हाय हेलो बोला उसी समय रात के 12 बजे, और फिर उनको थैंक यू बोला भगवान जी को। और फिर उसके बाद जो है मैंने उनसे बोला कि बस मेरे लिए ये ही गिफ्ट है कि मेरा बेटा जो है वो एक अच्छा इंसान बने, कुछ अच्छी अच्छी चीजें करे। हाँ, थोड़ा सा सैड हो रहा था। सुबह उसका कॉल आया था तो उसने बोला मॉम आपका बर्थडे है, हम लोग जयपुर से कितने बजे चले और कितने बजे आए। तो हमने कहा नहीं, तुम वहीं पर रुको, आराम से अपना एंजॉय करो, घूम लो, क्योंकि आहन को घूमने का बहुत शौक है, मुझे पता है। पर आहन ने बोला नहीं मॉम फिर आपका बर्थडे है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप एंजॉय करो और घूमो, और बर्थडे तो हमेशा आता रहता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी खुशी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस आज मैं खुद को खुद से विश कर रही हूँ, हैप्पी बर्थडे टू मी बोल रही हूँ मैं। अच्छा, कोई राखी विश कर रहा है, कोई बर्थडे विश कर रहा है, तो बड़ा कंफ्यूजन सा है। सो ये आप देख सकते हो गाइस, मेरी सिस्टर इन लॉ की राखी। मेरा तो अभी मैं ये सारी चीजें रख देती हूँ। तो आज मेरा बर्थडे भी है और आज मेरा फास्ट भी है और आज राखी भी है, तो ऐसा है। तो आज तीन चीजें हैं जिसको मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ खुद अकेले। हैप्पी सावन और हैप्पी राखी और हैप्पी बर्थडे टू मी। भगवान ने जो दिया है ना वो बहुत अच्छा दिया है, मैं हमेशा यही बोलती हूँ एंड उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ उनको। वेल गाइज, आप लोगों में से जिस किसी का भी मन करे मुझे बर्थडे विश करने का, वो लोग प्लीज कमेंट करके जरूर मुझे बर्थडे विश कर दें एंड हार्ट दे दें। आप इस दुनिया में आए हैं इस दिन, तो ऑब्वियसली एक खास दिन है। तो उस और जो ये जिंदगी जो भगवान ने दी है वो भी बहुत खास होती है, तो इसको यूं ही बर्बाद नहीं करना है। और हमेशा हर साल छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो तो केक कटिंग करते हैं, कैंडल्स फूकते हैं और बस सेलिब्रेशन उनका हो गया, या पार्टी शार्टी इस चीज को। लेकिन जब आप एक मैच्योर लेवल के पर्सन हो जाते हैं ना, तो उस टाइम पे आपको अपना बर्थडे ये सब, मतलब मुझे तो खास तौर से इन सब में दिलचस्पी मेरी नहीं रह गई है। हाँ, मैं जब मेरा बर्थडे होता है उस टाइम पे मैं सोचती हूँ कि अब तक मैंने मतलब क्या किया अपनी लाइफ में, कितने अचीवमेंट किए, मुझे क्या मिला, एंड भगवान ने जो मुझे दिया वो क्या क्या दिया। तो मैं भगवान को हमेशा थैंक यू बोलती हूँ। मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया एंड बहुत सारी खुशियाँ दी। सो एंड जो भी मैं चाहती हूँ वो मैं कर पाती हूँ। तो मेरे लिए अब मतलब थोड़ा सा यही रह गया है कि जब भी मेरा बर्थडे होता है ना, तो सबसे खास और सबसे स्पेशल जो बात होती है वो सिर्फ ये होती है कि मैं भगवान को थैंक यू बोल रही होती हूँ और उनसे कह रही होती हूँ कि बस जितना भी आपने मुझे दिया है ना वो बहुत दिया है, बहुत अच्छा। अच्छा, मैं एक चीज कहना चाहूंगी गाइस, वो जो बारिश हुई थी ना, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे कोई गिफ्ट दिया है। आप लोगों को बता दूं कि जो रीना है ना, उन्होंने मेरे लिए रसगुल्ले भेजे। ये मतलब कढ़ाई तो मेरी है सेरेमिक, उन्होंने एक बॉक्स के अंदर रसगुल्ले भेजे थे, ये खुद बनाए थे और रात के 11:30 बजे भेजे। तो मेरी शादी के बाद ये फर्स्ट टाइम था जब मैं अकेले थी अपने बर्थडे वाले दिन, और मेरे साहब और मेरा बेटा दोनों ही घर पे नहीं थे। मगर मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था क्योंकि मेरे पास काम बहुत सारे थे, तो मैं उन कामों में बिजी थी। बर्थडे की बात कुछ नहीं थी, बस एक माँ हूँ इसलिए इमोशनल हो जाती हूँ बात बात पर। और मैंने ये एक प्यारा सा ड्रेस भी पहना था और फिर मैंने भगवान से बातें की, थोड़ी सी पूजा करी और उनको थैंक यू बोला। ये वो टाइम था जब मैं बहुत सुकून फील कर रही थी। गाइस, पता है ना मुझे ड्रेसेस का बहुत शौक है, और ये जो दुपट्टा है ना ग्रे कलर का, ये मेरे एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल एक दुपट्टा है। ये इस तरह का, इस पे ऐसे ये यहाँ पर ऐसे पतला सा हल्का सा, ये देखो वो स्टोन लगे हुए हैं, एंड यहाँ पर थोड़ा सा ये ऐसे गोटा पट्टी टाइप की फ्रिल लगी हुई है, और यहाँ पर ऐसे एक पतली सी लेस लगी हुई है। और ये ग्रे कलर का बहुत ही प्यारा सा वर्क वाला दुपट्टा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो है ना, ये एक्चुअली मेरी एंगेजमेंट का है, और मुझे ना ड्रेसेस पहनने का बड़ा शौक है। तो मैंने अपनी एंगेजमेंट में एक फिश कट ग्रे कलर की ड्रेस पहनी थी, एंड उस टाइम पे ना मैं वाकई में बहुत उस ड्रेस को, जब मैं उसको परचेज करने गई थी, मैं तब का बता रही हूँ आप लोगों को,
उस वक्त मैं उस ड्रेस में बहुत बिल्कुल सिंड्रेला टाइप से बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, क्योंकि उस टाइम पे ना मैं स्लिम थी और एंगेजमेंट में ना मैं बहुत हेल्दी हो गई थी। और फिर ना वो ड्रेस मुझे बिल्कुल सही से नहीं आ रहा था, फिट नहीं आ रहा था, मतलब मैं उसमें काफी मोटी लग रही थी। ड्रेस चेंज करके फिर मैंने साड़ी पहनी थी एंगेजमेंट पे। तो बस आज ही इस दुपट्टे को देख के ना मुझे वही सारी चीजें याद आ गई। दिखाती हूँ आपको अपना ये वाला जो ड्रेस पहना है, इसमें मैं कैसी लग रही हूँ। तो अब मैं स्लिम हूँ तो इसलिए मेरे ऊपर इस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं एंड मुझे दुपट्टा लेना बहुत अच्छा लगता है। इसके ऊपर बड़ा अच्छा सा लग रहा है ये ग्रे कलर का दुपट्टा। और वैसे तो ये ऑल ओवर ड्रेस इस तरह से है जो कि बहुत अच्छी है, और स्लिम हूँ तो इसलिए अच्छी है। अगर कहीं से टमी निकलता है या फिर कहीं से और कुछ भी बॉडी में थोड़ा फैट होता है ना, तो फिर इस तरह के कपड़े बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। तो आप लोग कॉमेंट करके बताना कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। वेल, मुझे तो बहुत अच्छी लगी।